नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात उपभोक्ता की समस्याएं। आज उपभोग वस्तुओं पर एवं सेवाओं की सूची में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता का शोषण बढ़ता जा रहा है। विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच में बढ़ती इस प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण, विज्ञापनों का बढ़ता जाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निर्माता वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान वस्तुओं के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापनों पर अधिक होता है। खाद्य पदार्थों में भी मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। कुछ लोग तो भयंकर बीमारियों जैसे लकवा, ड्रॉपसी, अंधता, पीलिया आदि के शिकार हो जाते हैं और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेबल पर वस्तु का पूरा विवरण, मूल्य, कंपनी का नाम एवं पता, वस्तु का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है आदि साफ साफ लिखा रहता है। इतना ही नहीं, इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि वस्तुओं पर निम्न स्तर एवं घटिया किस्म की नहीं हो। इसीलिए प्रत्येक वस्तु के लिए मानक निर्धारित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को आगाह कर दिया गया है कि लेबल लगी हुई प्रमाणित वस्तुएं ही बाजार से खरीदें, ताकि वे मिलावट वाली वस्तुओं के उपभोग से बच सकें। विभिन्न तरीकों एवं साधनों से उपभोक्ता को उपभोग सामग्री की जानकारी दी जाती है, परंतु कई बार निर्माता उन साधनों का भी दुरुपयोग कर बैठते हैं और उपभोक्ता को गलत बातें बता देते हैं। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए झूठे विज्ञापन एवं मुफ्त उपहार देने का भी वादा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, यही समस्या वस्त्रों में भी हमें देखने को मिलती है कि हम विभिन्न तरह के जब बाजार से वस्त्र लाते हैं तो कुछ वस्त्र घटिया क्वालिटी के निकल जाते हैं, जबकि उनका पूरा पैसा हम देकर आते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहला है निरक्षरता। भारतीय उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी एवं विकट समस्या है कि यहाँ की अधिकांश जनता निरक्षर है। पुरुष में तो फिर भी 50-60% तक साक्षरता है, परंतु महिलाओं की साक्षरता अत्यंत कम है। अतः निरक्षर जनता को भ्रमित करना, धोखा देना विक्रेता के लिए सरल कार्य है। उसे लेबल पर अंकित मूल्य ही नहीं पढ़ने में आता है और न ही अन्य बातों की जानकारी मिल पाती है। फलतः उसे दुकानदार की बताई गई बातों पर ही विश्वास करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता उसका पूरा फायदा उठाता है और अधिक मूल्य में घटिया वस्तु दे देता है। कुछ वस्तुओं पर लेबल अंग्रेजी में लिखा रहता है, जिसे थोड़ा साक्षर व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता और वस्तुओं को क्रय करने में धोखा खा जाता है। नेक्स्ट है अज्ञानता, अर्थात इग्नोरेंस। निरक्षरता के साथ साथ अज्ञानता भी सही वस्तु के क्रय हेतु निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। अधिकांश उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ज्ञान विज्ञान की निरंतर उन्नति से बाजार में इतने तरह के बनावटी वस्त्र आ गए हैं कि जिनके बारे में जानना असंभव तो नहीं, परंतु दुस्साध्य अवश्य हो गया है। अतः वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में समुचित ज्ञान नहीं होने से वह असली वस्त्र के चयन में धोखा खा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वस्त्र की परख नहीं होना, अर्थात नो नॉलेज अबाउट फैब्रिक। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में निरंतर आविष्कार हो रहे हैं, फलतः नित्य प्रतिदिन ही नए नए वस्त्र आविष्कार किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई वस्त्र विज्ञान की विधियों तथा नित्य नए आविष्कृत वस्त्रों के कारण कल का ज्ञान आज बेकार साबित हो गया है। वस्त्र विज्ञान में ज्ञान की कमी एवं बाजार में उपलब्ध वस्त्रों की परख न होने के कारण उपभोक्ता वस्त्रों का चयन दूसरों की बताई बातों पर भरोसा करके अथवा विज्ञापनों के आधार पर करता है, क्योंकि उसे वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त रेशों के गुणधर्म क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन पर किस तरह की परिसज्जा दी गई है, यह किस मौसम के लिए अनुकूल है, आदि बातों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए यह किसी प्रकार का परीक्षण करके
रेशों की परख भी नहीं कर सकता। जो उपभोक्ता थोड़ा जागरूक होता है उन्हें परीक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, अतः वे चाहकर भी रेशों का परीक्षण नहीं कर पाते। अतः उपभोक्ता विज्ञापनों के जाल में फंसकर एवं व्यापारिक चिन्हों पर विश्वास करके वस्त्रों का चुनाव करता है। वह अक्सर दुकानदार के भ्रमपूर्ण बातों पर भरोसा करके घटिया वस्त्रों का चयन कर लेता है। कभी कभी व्यापारिक चिन्ह ही सच्चाई नहीं बताते और इनकी विश्वसनीयता भी गौण हो जाती है, क्योंकि बाजार में कुछ काले धंधे करने वाले निर्माताओं के द्वारा उसी वस्त्रों की नकल पर उसी का अनुकरण करके उस जैसा दूसरा वस्त्र तैयार कर लिया जाता है। फलतः वास्तविक व्यवसायिक चिन्ह भी अपनी सार्थकता खो बैठते हैं। नेक्स्ट जो उपभोक्ता की समस्या है वह है मूल्यों के प्रति अज्ञानता। वस्तुओं को खरीदते समय कितना धन लगाया जाए, यह बात वस्त्रों के चयन में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा निर्णयात्मक तत्व है। वस्त्रोद्योगिक क्षेत्र में निरंतर विकास के कारण असली वस्त्रों के जैसे ही नकली वस्त्र बनने लगे हैं। घटिया वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं एवं प्रशिक्षियाँ देकर उनके अवगुणों एवं दोषों को छुपा दिया जाता है। उन्हें विभिन्न रंगों में रंगकर आकर्षक छापे एवं नमूने से अलंकृत कर दिया जाता है। सतही दोष छुपाने के लिए रोएं उठा दिए जाते हैं। झिनी रचना वाले झिरझिरे वस्त्र पर अत्यधिक मांड का उपयोग करके कड़ापन लाया जाता है। नेक्स्ट है झूठे विज्ञापन। वर्तमान समय में हर एक वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। जिस वस्तु की जितनी अधिक विज्ञापन की जाती है उस वस्तु की बिक्री भी उसी अनुपात में अधिक होती है। विज्ञापनों के माध्यम से घटिया वस्तुओं की भी बिक्री हो जाती है। सभी विज्ञापन यदि झूठे नहीं होते तो सच भी कम ही होते हैं। विज्ञापनों के द्वारा वस्तुओं के गुणों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर आकर्षक ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फलतः अधिकांश उपभोक्ता विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। उपभोक्ता झूठे विज्ञापन, प्रलोभन, सेल, भ्रामक सूचना, उपहार आदि के लालच में आकर घटिया वस्त्रों का चयन कर डालते हैं। नेक्स्ट जो समस्या है वो है उपभोक्ता की मानसिकता की। अधिकांश उपभोक्ता का ऐसा मानना है कि महंगी वस्तुएं हमेशा ही अच्छी होती है और इसी भ्रम के में आकर वे महंगी से महंगी वस्तुएं क्रय करते हैं, भले ही यह उनके लिए ज़्यादा लाभकारी एवं उपयोगी नहीं होते, परंतु वे इन्हें ही उत्तम मानकर अधिक धन व्यय करते हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा कही गई यह उक्ति बहुत हद तक सही भी है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, परंतु यह हमेशा ही सही साबित हो यह सच नहीं है। अधिक कीमती एवं महंगे वस्त्र रोजमर्रा के दिनों में पहनने के योग्य नहीं होते। महंगे वस्त्र तीज, त्योहार, अवसर, उत्सव, शादी ब्याह में पहनने लायक होते हैं। रोजमर्रा के दिनों में इसे पहनकर खत्म कर देना बुद्धिमानी नहीं है, यह केवल धन का अपव्यय है। अतः वस्त्रों का चयन करते समय अपनी आवश्यकता का, किस प्रयोजन के लिए वस्त्र को खरीदना है उस पर विचार करके तब उसे क्रय करना चाहिए। एक विवेकपूर्ण चतुर क्रेता को अपने लगाए मूल्य के बदले उचित प्रकार का वस्त्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, आज बाजार में विभिन्न तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं जिनके सौंदर्य एवं आकर्षण को देखकर किसका मन नहीं ललचा जाता। जब उपभोक्ता बाजार में वस्त्र क्रय करने जाता है तो उसके समक्ष अनेकों गुण धर्म वाले वस्त्र रखे जाते हैं। थोड़े से मूल्य के उतार चढ़ाव से ही वस्त्र की भिन्नता बढ़ते घटते नजर आती है। फलतः उपभोक्ता को बेचैनी और व्याकुलता अनुभव होने लगती है। उसकी आंखें चौंधिया जाती है, उसका जी घबराने लगता है। फलतः वह सही वस्त्र का चयन नहीं कर पाता। बाजार में अनेक दुकानों पर एक ही वस्त्र की कई प्रिंट, नमूने, छापे, मिलावट मिश्रित रूप से होने से चुनाव का कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अतः उपभोक्ता को अधिक समय एवं श्रम लगाना पड़ता है। एक ही वस्त्र विभिन्न ब्रांड, ट्रेडमार्क, श्रेणी, नंबर, किस्म, प्रतिशत, गणांक आदि की उपलब्धता रहती है जो सभी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है अनावश्यक क्रय, अननेसेसरी बाइंग। कुछ धनाढ्य वर्ग के लोग बिना आवश्यकता के भी कई तरह के वस्त्रों का क्रय कर लेते हैं जिनका उनके जीवन में बहुत अधिक उपयोग नहीं है।
वे वस्त्रों को अपनी शान, शौकत, प्रतिष्ठा एवं दिखावे की दृष्टि से क्रय करते हैं। कई बार बाजार जाने से पूर्व अपनी आवश्यकताओं का आकलन नहीं करके एवं सूची नहीं बनाने के कारण भी मध्यम आय वर्गीय उपभोक्ता अनुपयुक्त एवं अनावश्यक वस्त्रों का चयन कर लेते हैं। नेक्स्ट है टू डिपेंड ऑन मार्केट पोजीशन, बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना। उपभोक्ता उन्हीं वस्त्रों को क्रय करता है जो उसे स्थानीय बाजार में उपलब्ध रहता है। अतः वस्त्र क्रय करने के लिए दूर के शहरों में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि दूर के शहर में जाने पर यात्रा किराया आदि देना पड़ता है। अतः निकट के बाजार में वस्तुएं उपलब्ध रहती है, वह उन्हीं को क्रय करके संतोष कर लेता है। नए वस्त्रों की जानकारी भी उपभोक्ता को समय पर नहीं मिल पाती है और न ही वह यह तय कर पाता है कि वह जो मूल्य दे रहा है और वस्त्र खरीद रहा है वह सही है या नहीं। नेक्स्ट है डिजायर ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, काला धन कमाने की मंशा। कुछ निर्माता काला धन कमाने पर अधिक विश्वास करता है और काला धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए वह घटिया वस्त्रों का निर्माण करता है। बाजार में बेचने के लिए वह उसे असली वस्त्र जैसे ही रूप दे देता है, जो वास्तव में नकली वस्त्र होता है। वह लेबल, ट्रेड नंबर, ब्रांड आदि में हल्का सा हेरफेर करके अपने उद्देश्यों में सफल हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान विश्व में दूसरा है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या एवं गरीबी के कारण भी यहाँ घटिया वस्तुओं में बिक्री हो जाती है। अतः निर्माता इस बात के लिए बेफिक्र रहता है कि वह चाहे जैसा भी माल बनाएगा भारत में बिकेगा ही। इसी कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी भारत में निरंतर आगमन हो रहा है। नेक्स्ट है पॉवर्टी यानी गरीबी। भारतीय उपभोक्ता के सामने एक विकट समस्या उसकी गरीबी है। अर्थाभाव के कारण वह घटिया वस्तुओं एवं वस्त्रों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए अच्छा खासा दाम चुकाना पड़ता है, जो कि उपभोक्ता के पास उपलब्ध नहीं है। अतः वह किसी तरह से कर्ज या उधार लेकर वस्त्र खरीदता है। अक्सर वह दुकानदार से ही उधार लेकर वस्त्र खरीदता है। ऐसी परिस्थिति में दुकानदार उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए घटिया वस्त्र की मनमाना दाम वसूलता है और उपभोक्ता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इस प्रकार ये सारी कंज्यूमर्स प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण उपभोक्ता को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। थैंक्स।